नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसबी रेडियंट फ्यूचर में। तो कैसे हैं उत्तर प्रदेश के भावी कांस्टेबल्स। तो चलिए आप लोगों के लिए एक और अपडेट के साथ हम लोग हाजिर हैं। जिन बच्चों का डीवी पीएचडी हो गया है, जो दौड़ का इंतजार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए सोच रहे होंगे कि कितना कट ऑफ हमारा बढ़ सकता है। यानी कि जो कट ऑफ वहां से आया था, जो कि आपके फिजिकल के लिए कट ऑफ आया था, जो उन्होंने पीएचडी के लिए जारी किया है इस बार, तो उससे कितना बढ़ सकता है। तो उसके लिए हम एक्सपेक्टेड जो हमारा कट ऑफ है, हम उसको लेके आ चुके हैं आप लोगों के सामने। तो देखिए आपको पीछे दिख रहा होगा, और मैं ये कट ऑफ ऐसे ही नहीं बता रहा हूं बेटा आपको, ये मैं बता रहा हूं जो पहले भर्ती हो चुकी हैं उन भर्तियों का डाटा भी हम लेके आए हैं, जितना हमें मिल पाया है उस डाटा के हिसाब से हम लोग बता रहे हैं कि कितना बढ़ने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे की। ठीक है, तो ये कितना है, देखिए ये 69,568 वैकेंसी। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखो, इससे पहले एक भर्ती और हो चुकी थी, वो ये वाली थी 41,520 वाली। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो कट ऑफ हुई थी बेटा, जो शुरुआती कट ऑफ थी जो वहां से जारी हुई थी फिजिकल के लिए, वो 225.32, और ये बढ़ के जो फाइनल था वो कितना हो गया था, 225 से 232, तो लगभग 8 नंबर के करीब प्लस में हुआ था जनरल का। उसके बाद देखिए ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी का बढ़ के कितना हो गया था, 216 से 216 से कितना हो गया था, 226। तो देखिए कितना बढ़ रहा है, ये भी लगभग 8 नंबर के करीब बढ़ रहा है। ठीक है, 8 नंबर 7 नंबर ऐसा बढ़ा था। यहां बात करें तो ये कितना है, 87 से 97, ये कितना बढ़ गया था, ये कितना बढ़ गया है, देखो ये कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया है प्लस के 10। और ऐसे इसकी बात करें, अच्छा यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, ये कितना था 53, लगभग इसी के आसपास था। ठीक है, हाँ ये 67 था शायद, 67। तो ये भी कितना था, लगभग लगभग 10 के करीब, मैं सब में 10-10 मान के चल रहा हूं, लगभग लगभग 10-10 नंबर बढ़ा था। उसी साल एक और भर्ती आ गई थी, वो थी ये वाली। ठीक है, ये कितना था, 49,568, 49,568 वाली एक और वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल गई थी, ये वाली। ठीक है, 49,568 की। यहाँ पे पहले ही कट ऑफ कम गया था, क्योंकि 41,000 वाली भर्ती हो गई थी, उसके पीछे पीछे ये भर्ती आ गई थी। तो इसमें 185 से देखो कितना जा रहा है, ये भी कितना बढ़ रहा है, प्लस के 8। ठीक है, ये कितना बढ़ गया था देखो, 72 से कितना, देखो यहाँ ओबीसी ज्यादा बढ़ा था, ये 12 नंबर के करीब बढ़ा था, 13 हो गया, कितना नंबर, ये कितना बढ़ा था, 13 नंबर बढ़ा था, प्लस के 13 नंबर। 45 से कितना हो गया है, 55, यानी कि ये कितना बढ़ा था, 19 नंबर। और देखिए ये कितना बढ़ा है, ठीक है, ये कितना हो गया था, 14 नंबर। और ये कितना बढ़ा है इसका बताइए, 114 से 131, तो ये भी कितना बढ़ गया था, यानी कि 7 नंबर, नहीं 14 से 31 हुआ था, ये कितना बढ़ा था, 17 नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से कट ऑफ बढ़ी है। यानी ओवरऑल आप अगर जनरल की बात करें या किसी की बात करें, तो यहाँ पे 8, 13, 14, 17। ठीक है, तो अगर जो मैं इस बार जो कट ऑफ आया है बेटा, वो ये वाला था। इस बार जो अनारक्षित श्रेणी है उसका अनरिजर्व का, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, अनरिजर्व का जो आया है ये रहा। पहले मैं इन्हीं की बातें करूंगा। चलिए देखिए, अगर मैं इनकी बात करूं, ये वाला, ठीक है, हम इसकी कट ऑफ की बात कर रहे हैं, ये कितना था, 214। अनरिजर्व का कितना गया था बेटा, अनरिजर्व का यहाँ कितना है, 214। और आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूएस का कितना था, 187। और ओबीसी का कितना, 197। ठीक है, और ये कितना, एससी का कितना था, 178। और एसटी का कितना था, 146। ये कट ऑफ आपको नजर आ रहा होगा। तो इस बार जो बढ़ने की संभावना है, वो यहाँ पे अगर मैं जनरल की बात करूं, तो जनरल के लगभग लगभग 12 से 15 नंबर बढ़ने की संभावना है। क्योंकि इस बार कोई बच्चा फिजिकल में फेल, शायद ही ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकल में फेल हो रहे हैं, यानी कि बहुत कम बच्चा ऐसा है जो कि फिजिकल में फेल हो रहा है। तो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज होने की संभावना नजर आ रही है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस में 8 से 10 नंबर बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। कितना, 8 से 10 नंबर बढ़ने की संभावना। अगर अब मैं बात करूं ओबीसी की, तो 10 से 12 नंबर ओबीसी की बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। जो उसका कट ऑफ गया है उससे 10 से 12 नंबर बढ़ने की संभावना है। अगर मैं इसकी बात करूं एससी की, तो 8 से 10 नंबर, इसका भी 8 से 10 नंबर। और जो मैं एसटी की बात करूं, तो एसटी का कितना बैठ रहा है, एसटी का बैठ रहा है 7 से 9 नंबर बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। तो बेटा डरने की बात नहीं है। आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद जो भी मार्क्स हैं, ठीक है, जो आपको पता चली थी कि मेरे इतने मार्क्स हैं, अगर आप उससे, अगर आप जनरल कैटेगरी में और आपके 12 से 15 नंबर के करीब ज्यादा बैठ रहे हैं, तो आप, मैं कह सकता हूं कि लगभग आप सेफ हैं।
और अगर आप ईडब्ल्यूएस में 8 से 10 ही नंबर जाएंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की मेरिट भी कम गई है, तो इसमें 8 से 10 नंबर बढ़ने की संभावना है। अगर आप बात करेंगे ओबीसी की, तो ओबीसी के वही 10 से 12 नंबर बढ़ेंगे। अगर आप एससी की बात करेंगे तो 8 से 10, और आप अगर एसटी की बात करेंगे तो 7 से 9। और मैं एक बात क्लियरली बता दूं कि इस बार दौड़ के लिए भी समय मिल गया है, और रनिंग आपकी फरवरी के आसपास बताई जा रही है कि लगभग फरवरी माह से आपकी रनिंग स्टार्ट होने की संभावना है। अब अंत में वीडियो की मैं एक चीज पूरी तरीके से क्लियर कर दूं कि यह एक्सपेक्टेड है, 100% कोई चीज नहीं होती, यह 1-2 नंबर प्लस माइनस हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हमने यहाँ जो लिखा है इसी के इर्द गिर्द ये कट ऑफ नजर आएगी फाइनल। और हो सकता है कि आप इस साल मई जून तक या उससे पहले भी ये भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट होकर आपको ज्वाइनिंग पे भेजने की सरकार की लगभग मंशा है, और पूरी संभावना है कि आप ज्वाइनिंग पे चले जाएं। तो अपनी दौड़ को मजबूत रखिए, खुश रहिए, और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सबका सिलेक्शन है। चलिए तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।